नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम AP बोर्ड कक्षा 12 के इंग्लिश का तीसरा पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अध्ययन करेंगे। दिस पोयम वाज कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड। यह कवि बहुत कम उम्र में ही अंधा हो जाता है। He has lost his eyesight in the prime of his life at the age of 44. मात्र 44 वर्ष की अवस्था में कवि अंधा हो जाता है। God has granted him poetic talent. ईश्वर ने उसे काव्य सृजन की प्रतिभा दी है और कवि को ऐसा लगता है कि ईश्वर का ये मिशन है, ईश्वर ने मुझे एक मिशन दिया है कि इस प्रतिभा का प्रयोग मैं ईश्वर की प्रशंसा करने के लिए, ईश्वर के महान गुणों को लोगों तक पहुंचाने के लिए करूं। इट इज हिज ड्यूटी। लेकिन जब कभी मात्र 44 वर्ष की अवस्था में अंधा हो जाता है तो काफी नाराज है। उसका दुखी मन विद्रोह से भर उठता है और ऐसी मनोदशा में कवि के मन में ईश्वर के न्याय के प्रति संदेह और आश्चर्य उत्पन्न होता है। कवि को लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ सही न्याय नहीं किया। दिस पोएम which we are going to read today, the poet is in complaint mood. और इस कविता में आप देखते हैं कि कवि कंप्लेन के मूड में, कवि शिकायत करता है कि इन्हीं आंखों का प्रयोग करके तो मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता था, आपके डिवाइन क्वालिटी के विषय में लोगों को बताना चाहता था। मैं लोगों को बताना चाहता था गॉड इज ऑलमाइटी, वह सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ करता है और उसी की इच्छा पर पूरा संसार चलता है। लेकिन मेरे नेत्र ज्योति जाती रही, आपने तो मेरी नेत्र ज्योति ही छीन ली। तो ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? कवि को लगता है कि इस धरातल का जीवन जीने के पश्चात जब मनुष्य परमात्मा के पास पहुंचता है तो परमात्मा उसके जीवन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा लेता है। परमात्मा पूछेगा कि जो मिशन मैंने तुम्हें दिया था क्या तुमने उसको पूरा किया? कभी कहता है मैं तो कहूंगा कि आपने तो मेरी नेत्र ज्योति ही छीन ली, तो मैं क्या करता? मैं उस मिशन को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन कवि के मन में ईश्वर के प्रति जो असीम श्रद्धा और विश्वास है, वह कवि के मन को अपूर्व शांति देता है। वह बताता है कि ईश्वर को मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर को उसके द्वारा दिए गए उपहार के बदले में कुछ आवश्यकता नहीं होती। वह दिए गए उपहार के बदले में कुछ नहीं चाहता है। वह ईश्वर है, वह भगवान है, उसने पूरे संसार को बनाया है। उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं कि जो उसने दिया है आप उसके बदले में कुछ करके दिखाएं। इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ उसी की दया पर निर्भर है। मनुष्य धरातल पर चलता है, पक्षियां आसमान में उड़ती हैं, मछलियां समुद्र में तैरती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं
जो कुछ कर नहीं सकते। तो ईश्वर ने उन्हें ऐसा ही काम दिया है, यू ओनली स्टैंड एंड वेट, तुम केवल खड़े रहो और प्रतीक्षा करो। मनुष्य को ईश्वर के न्याय पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को जो काम दिया है, चाहे वह दुख का क्षण हो चाहे प्रसन्नता के क्षण, सभी को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में दायित्वों का निर्वहन धैर्यपूर्वक करना चाहिए। यह ईश्वर की सच्ची सेवा है। कवि का मन कहता है, अंतर्मन कहता है, उसका धैर्य, मन का धैर्य उसे बताता है, if a man resign himself to the will of God, it would certainly be the greatest service of God. यदि व्यक्ति अपने आप को ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पित कर देता है, तो यह भी ईश्वर की सच्ची सेवा है। आइए अब हम इस पोयम को पढ़ते हैं। When I consider how my life is spent, half my days in this dark world and wide. Consider means think of. It means before. Spent means lost. When I consider how my life is spent, जब मैं विचार करता हूं कि मेरी आधी उम्र से पहले ही इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत, विस्तृत बड़ा, इस अंधकारपूर्ण और विशाल संसार में मेरी नित्य ज्योति कैसे जाती रही, and that one talent which did to hide, talent means योग्यता, और वह एक योग्यता, कौन सी योग्यता? पोएटिक टैलेंट, कविता करने की क्षमता, काव्य सृजन की प्रतिभा, which is dead to hide, जो मृत्यु के साथ ही छिप सकेगी, समाप्त हो पाएगी। लास्ट विथ मी यूजलेस, वह प्रतिभा, क्योंकि मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकता, मैं अंधा हो गया हूं, इसलिए लॉस्ट विथ मी यूजलेस, मेरे साथ बेकार पड़ी है। दो माई सोल मोर वेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यप मेरी मन की प्रबल इच्छा थी, वेंट की सुख होना, यद्यप मेरी प्रबल इच्छा थी सर्व में सेवा करना, देयर विथ मीन्स इससे, दो माई सोल मोर वेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यप मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस प्रतिभा से, मेकर मीन्स सृष्टा, जो बनाने वाला है भगवान, कि मैं इस प्रतिभा से अपने ईश्वर की सेवा करता, उसका गुणगान करता, उसके महान गुणों के विषय में लोगों को बताता, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और मृत्यु के पश्चात जब मैं उसके पास जाता तो अपने जीवन में, प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करना, उपस्थित करना, ट्रू अकाउंटेंट सत्य का लेखा जोखा, और जब मैं लौट कर जाता, अर्थात जब मेरी मृत्यु हो जाती, जब मैं परमात्मा के पास जाता, तो मैं उसे दिखाता कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो गुण आपने मुझको दिया था उससे मैंने ये किया, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि वह मुझे न डांटे। लेस्ट मीन कहीं ऐसा ना हो, चाइल्ड मीन डांटना, ताकि वह मुझे न डांटे। डथ गॉड एग्जिट डिलीवर्ड लाइट डिनाइट, कवि के मन में प्रश्न उठता है, डथ मीन्स डच,
लाइट डिनाइड, मेरी नेत्र ज्योति छीनकर। क्या? ईश्वर मेरी नेत्र ज्योति छीनकर भी मुझसे होने वाले कार्यों की अपेक्षा करेगा। अर्थात क्या परमात्मा अंधे व्यक्ति से भी दिन में होने वाले कार्यों की अपेक्षा करता है? तो कवि कहता है कि क्या ईश्वर एक अंधे व्यक्ति से भी दिन में होने वाले कार्यों की अपेक्षा करता है? आई फाइनली आस्क, मेरे मन में ये मूर्खतापूर्ण, फाइनली मीन्स मूर्खतापूर्ण, मेरे मन में ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न उठते हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर soon replies, God does not need either man's work or his own gift. Patience means धैर्य। तब तक कवि के हृदय का धैर्य उसके मूर्खतापूर्ण प्रश्न जो उसके मन में उठ रहे हैं उसे रोकता है और कहता है दैट मर्मर सून रिप्लाइज, मर्मर मीन्स बड़बड़ाना, रिप्लाइज मीन्स उत्तर देना। तब तक उसके मन का धैर्य उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? God doth not need either man's work or his own gift. Doth means does, need means आवश्यकता, गिफ्ट मीन्स उपहार, टैलेंट, जो गिफ्ट पोएटिक गिफ्ट दिया गया है। उसका धैर्य उसे रोकता है कि ईश्वर को मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों या उसके द्वारा दिए गए उपहारों की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात ईश्वर ये नहीं चाहता कि मनुष्य उसके लिए कार्य करे, मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों की उसे आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर को स्वयं के द्वारा दिए गए गिफ्ट, ईश्वर ने जो गिफ्ट दिया है, जो टैलेंट दिया है, वह नहीं चाहता कि उसके बदले में मनुष्य हमें कुछ दे। Who bear his mild yoke, they serve him best. Bear means सहन करना, his mild yoke, yoke means जुआ, यहाँ पनिशमेंट होगा, mild means हल्का। लेकिन जो व्यक्ति उसके द्वारा दिए गए पनिशमेंट को विदाउट एनी कंप्लेंट, हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड, जो उसके द्वारा दिए गए हल्के कष्ट को बिना किसी शिकायत के सह ले जाता है, वह मान लेता है कि वह ईश्वर की इच्छा है, इस वजह से वह उसको बिना शिकायत के सह ले जाता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वह भी ईश्वर की सच्ची सेवा करता है। किंगली थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड and post over lands and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. अगली पंक्तियों में कविता के माध्यम से बताया गया है कि हमें ईश्वर के न्याय पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जो केवल खड़े रहते हैं वह भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। अर्थात अगर उनमें समर्पण का भाव है तो वह भी ईश्वर की सच्ची सेवा है। आपके द्वारा किए गए कार्यों की मनुष्य ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों? ही स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति क्या है? राजा के समान है। ही इज किंग ऑफ किंग्स, वह राजाओं का राजा है। थाउजेंड एट हिज बीडिंग स्पीड, स्पीड माने तेज गति से, बीडिंग मीन्स ऑर्डर, कमांड। उसके पास हजारों देवदूत हैं। जैसे राजा के पास हजारों नौकर होते हैं, इन द सेम वे ईश्वर के पास हजारों देवदूत हैं।
10,000 at his bidding speed, pushed over lands, ओशियन समुद्र, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। राजा के पास हजारों नौकर होते हैं। इन द सेम वे गॉड हैज थाउजेंड ऑफ एंजल्स, ईश्वर के पास हजारों देवदूत हैं जो उसके आदेश का पालन बिना किसी आराम किए खूब तेज गति से दौड़ते हुए करने के लिए तत्पर रहते हैं। These angels carry the message of God without taking rest for any moment over land, ocean and sky. तो ईश्वर के पास हजारों देवदूत हैं जो ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए लगातार दौड़ते रहते हैं, लगातार तत्पर रहते हैं। इसलिए कोई मनुष्य अगर उसके कार्यों को नहीं करता है तो उसका कार्य नहीं रुकता। ईश्वर को मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता नहीं होती, उसका काम करने के लिए तो तमाम है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। अर्थात यदि व्यक्ति में समर्पण का भाव है, व्यक्ति में ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है, सच्ची श्रद्धा है और वह खड़े रह करके भी ईश्वर की प्रतीक्षा करता है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करता है, तो यह भी ईश्वर की सच्ची सेवा है। थैंक्स यू। आगे हम अगले वीडियो में एक नए पोएम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।